छात्रों, आज हम SYBA के जनरल की कात्यायनी द्वारा लिखित हॉकी खेलती लड़कियां इस कविता को समझते हैं। इस कविता का सार इस प्रकार है। इस कविता में लड़कियों के स्वच्छंद जीवन को दिखाया गया है। इस समय अब ये जो समय है वह बदलता गया है। लड़कियां निर्भीकता दिखा रही है और निर्भीक होकर वह हॉकी खेल रही है। कवयित्री का यह कहना है कि लड़कियां इसी तरह से निसंकोच होकर हंसती खिलखिलाती रहे। ऐसा दृश्य देखना क्या संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ऐसा न हो कि किसी लड़की को देखने आए वर पक्ष की लोग उसकी प्रतीक्षा में हो। लड़की का भाई बार बार चौराहे से लौट आ रहा हो कि अभी वह क्यों नहीं आई। उधर वर पक्ष वाले पैर पटकते न जाए और बाबूजी गरजते हुए खेल के मैदान में न पहुंच जाए। भाई झोटा यानी चोटी पकड़कर घसीट कर न ले जाए। और लड़कियां है कि तब भी अपने सपने में बॉल के पीछे दौड़ती हुई गोल गोल चिल्लाती हुई पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएगी। अर्थात यहाँ पर कात्यायनी यह इस कविता में एक तरह से एक सपना देखना चाहती है कि लड़की हंसती खेलती बड़ी हो और उसे यानी अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए कोई बंधन न हो, समाज का कोई रोक न हो और वह अपने परिवार से लेकर समाज तक एक निर्भीकता से जीवन जिए। इस तरह की भावना को लेकर यहाँ पर उन्होंने एक सुखद कल्पना की है और उस कल्पना को हॉकी खेल के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो देखिए, पहले हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं। आज का शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही है हॉकी। खुश है लड़कियां, फिलहाल खेल रही है हॉकी। कोई डर नहीं, बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में स्टिक साधे वे हरी घास पर तैरती है। चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती है। वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहाँ अम्मा बैठी राह ताकती है कि बेटियाँ आए तो संतोषी माता की कथा सुनाऊं और वे अपना व्रत तोड़े। वहाँ बापूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहाँ भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहाँ खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे। रोज की तरह लड़कियां है कि हॉकी खेल रही है। लड़कियां पेनल्टी कॉर्नर मार रही है। लड़कियां पास दे रही है। लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही है। लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही है, एक दूसरे को चूम रही है और हंस रही है। लड़कियां फाउल खेल रही है। लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वह हंस रही है कि यह जिंदगी नहीं है। इस बात से वह निश्चित है। लड़कियां हंस रही है रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां बारिश के बाद नम घास पर फिसल रही है और गिर रही है और उठ रही है। वे लहरा रही है, चमक रही है और मैदान के अलग अलग मोर्चों पर रह रहकर उमड़ घुमड़ रही है। वह चीख रही है, सीटी मार रही है और बिना रुके भाग रही है। एक छोर से दूसरी छोर तक उनकी पुष्ट टांगे चमक रही है नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। और लड़कियां है कि निर्द्वंद निश्चिंत है, बिना यह सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास का क्या सोचेगी। इसी तरह से खेलती रहती लड़कियां निसंकोच निर्भीक दौड़ती भागती और हंसती रहती इसी तरह से। और हम देखते रहते उन्हें। पर शाम है कि होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से और स्टिक लटका है हाथों में। एक भीषण जंग से लिपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेगी घर। अगर ऐसा न हो, समय रुक जाएगा। इंद्र मरुत वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा। घर पर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। बाबूजी घुस आएंगे गरजते हुए मैदान में। भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोट पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेगी किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलच्छनी बेटी को। बाबूजी चीखेंगे सब तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। फिर एक
अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे। लड़कियां घूरेगी अंधेरे में, खटिया पर चित लेटी हुई अम्मा की लंबी सांसें सुनती, इंतज़ार करती कि अभी वे आकर उनका सिर सहलाएगी। सो जाएगी लड़कियां, सपने में दौड़ती हुई बॉल के पीछे स्टिक के सादे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएगी और गोल गोल चिल्लाती हुई एक दूसरे को चूमती हुई लिपट धरती पर गिर जाएगी। तो इस तरह से यह कविता को हमने प्रकट वाचन के साथ आपके साथ सामने प्रस्तुत किया है। आज अभी हम इसको समझते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, सामान्य घरों में या छोटे शहरों में या सामान्य मध्य वर्ग जिसे हम कहेंगे, इस मध्य वर्ग के यह सभी दृश्य हमें दिखाई देते हैं। सामाजिकता, समाज जो है, एक तरह से समाज का चित्रण एक परिवार के माध्यम से यहाँ किया गया है। और जिस परिवार की जो लड़कियाँ हैं वह हॉकी खेल रही है, वह दिन था शुक्रवार का। और इस शुक्रवार के दिन में किस तरह से ये जो लड़कियां हैं वह हॉकी खेल रही है, खुश है। और उन्हें किसी तरह का डर नहीं है। बॉल के साथ वह दौड़ती है और उनके हाथ में जो हॉकी स्टिक है, एक तरह की वह हॉकी खेलने की बैट होती है, उस पर वह खेलती है मानो हरी घास पर वह तैर रही हो, अर्थात एक जगह से दूसरी ओर चपलता के साथ वह चल रही हो। और ऐसी स्थिति में वह तैरने की कल्पना यहाँ पर कात्यायनी द्वारा की गई है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वह मानो चूल्हे की आग से या मुसल की धमक से बहुत दूर आ गई है, इस मैदान में आ गई है जहाँ पर उनकी प्रगति का, उनकी उन्नति का रास्ता है, यहाँ इंतज़ार करे। और इसी वक्त वहाँ पर जब वह मैदान में खेल रही है तो उनके घर में उन्हें देखने वाले वर पक्ष के जो लोग हैं वह आए हुए हैं। और उस घर की इन लड़कियों की जो माँ है वह मानो उनकी राह देख रही है कि जब बेटियां घर आ जाएगी तब वह संतोषी माता की, जैसे पहले शुक्रवार का जिक्र हुआ था, तो शुक्रवार संतोषी माता का एक तरह से दिन होता है। और इस दिन में संतोषी जी का व्रत रखा जाता है, संतोषी माता का व्रत रखा जाता है, वह तोड़ेगी। और तभी पिताजी आ जाएंगे, बाबूजी आ जाएंगे दफ्तर से, चाय पकौड़ी मानो वह राह देख रहे हैं कि जब वह बच्ची आ जाएंगी तब वह एक तरह से नाश्ता करेंगे। और भाई जो है वह घूमकर चौराहे से वापस लौट आता है और वह अपनी बहनों की राह देखता है कि कब उनकी बहनें वापस आ जाएगी, क्योंकि मोहल्ले में जो टपोरी, या जिसे हम कहेंगे कि एक तरह से हो हल्ला करने वाले जो टपोरी बच्चे हैं वे खड़े हैं, जो उन्हें तंग कर सकते हैं या उनकी सुरक्षा का जो प्रश्न है वह निर्माण होगा। और इस तरह से ये जो भाई है वह चिंतित है, तो वह बार बार चक्कर काटता है मोहल्ले के। और इस तरह से इन लड़कियों को इस बात की कोई भी भनक नहीं है कि उनके घर में मेहमान आए हैं जो वर पक्ष से जुड़े हुए हैं, या उनकी माँ राह देख रही है संतोषी माता की कथा सुनाने के लिए, या पिताजी किस तरह से चाय पकौड़ी के लिए उनकी राह देख रहे हैं। इन बातों से सभी वह बेखबर है और वह अपना खेल मैदान में खेल रही है, पेनल्टी कॉर्नर मार रही है, पास दे रही है। और इसी बीच जब उनका गोल हो जाता है तो वह चिल्लाती है, चीखती है, आनंद व्यक्त करती है। जिस तरह से एक दूसरे पर गिरना या एक दूसरे को चूमना और हंसना, ये सभी उनकी बातें आनंदमयी दिखाई देती है, उनकी खुशियाँ जाहिर करती है। और इसी बीच उन लड़कियों से खेलते खेलते फाउल हो जाता है, तो उनके जो रेफरी है, मैच के जो अंपायर जिसे हम कहते हैं, निरीक्षक जो है, वह उन्हें चेतावनी दे देते हैं। और इस तरह से ये लड़कियां इस अपनी गलती को एक मामूली गलती मानकर आगे निश्चित अच्छा खेल दिखाने के लिए बिल्कुल उत्तेजित है। और इस तरह से वह हंसती है। लड़कियां बारिश के बाद, यानी उस मैदान में बारिश होने के बावजूद भी वह खेलती है, फिसलती है, गिरती है, उठती है, और फिर भी अपना जो खेल है वह बिल्कुल नैसर्गिक जो उनका खेल है वह दिखाती है, लहराती है, चमकती है। और मैदान के हर मोर्चे पर, यानी जिस तरह से आप जानते हैं ना, खेल में एक जगह से उछल कूद करनी पड़ती है, तो मैदान के चारों तरफ मानो वह अपना खेल जो है वह अच्छी तरह से दिखाती है। वह चीख रही है, सीटी मार रही है, बिना रुके भाग रही है एक छोर से दूसरी छोर तक। और इस तरह से वह खिलाड़ू होने के कारण तंदुरुस्त है। और इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उनकी पुष्ट टांगें चमक रही है, मानो वह लयबद्ध तरीके से, कल्पना कीजिए जब हॉकी खेलने का
खेलते जो खिलाड़ी होते हैं उनका दृश्य अगर हम सामने लाते हैं, हमारे आँखों के सामने लाते हैं, तो मानो वह एक लयबद्ध नृत्य होता है और वह लड़कियां मानो निर्द्वंद निश्चित होकर खेलती रहती है। उनके मन में कदापि यह विचार नहीं आता कि जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं खेलने के लिए, तो वही दृश्य के विपरीत दृश्य मुँह दिखाई का होगा जो उनकी सास के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी सास क्या सोचेगी, यह वे कभी नहीं सोचते। इसी तरह से खेलती रहती लड़कियां निसंकोच निर्भीक दौड़ती भागती हंसती रहती इसी तरह से, और हम उन्हें देखते रहते हैं बिल्कुल एक तरह से आनंद से उत्साह से उन्हें देखते हैं। पर शाम है कि होगी, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा, सीटी बजाने से और स्टिक लड़काए हाथों में एक भीषण जंग से निपटाने की तैयारियां करती लड़कियां घर लौटेगी। तो इस तरह से शाम होगी ही और ये जो खेला है वह खत्म होगा। अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा। और ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा होगा ही। और अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद निसर्ग भी इस बात को नहीं मानेगा। इस तरह से यहाँ पर यानी सभी देवताओं को भी किस तरह से उन्होंने एक तरह से उन पर अवकृपा होगी, यह बात कही है। जैसे इंद्र मरुत वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात हो जाएगा, एक तरह से भूमिकंप हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। इस तरह की कल्पना यहाँ पर कात्यायनी कवयित्री करना चाहती है। और इस तरह से घर में बैठे जो वधु पक्ष के लोग हैं वह पैर पटकते हुए चले जाएंगे कि इनकी लड़कियां हैं जो घर में नहीं है, कदाचित इस घर की जो बेटियां हैं उनमें कोई संस्कार नहीं है, इसलिए बाबूजी जो है वो गुस्से में मैदान में गरजते हुए आएंगे। भाई जो है वह दौड़कर शायद अपनी बहनों की चोटी पकड़कर घसीट कर ले जाएगा। अम्मा कोसेगी कि किस घड़ी में उसे पैदा किया है और ऐसी कुलच्छनी बेटी जन्म इस परिवार में आई है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से उन बच्चों पर एक तरह से गुस्सा जो है वह निकाला जाएगा। और यहाँ पर बाबूजी जो है वह सारा दोष जो है वह उनकी पत्नी पर और इन बच्चियों की माता पर निकालेंगे कि सब तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। फिर घर में एक अंधेरा डूब जाएगा, सब सो जाएंगे, लड़कियां घूरेगी अंधेरे में खटिया पर चित लेटी हुई। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो लड़कियां है वह भी काफ़ी दुखी होगी और सोचती रहेगी कि उनकी कौन सी गलती हुई है। और तभी उन्हें अपने माता की सासें जो है वह सुनाई देती है और वह जब उनका सिर सहलाएगी और उन्हें कहेगी कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने सपनों को और ऐसी तरह से आगे बढ़ाओ और अपना खूब नाम रोशन करो। फिर भी जो नम्रता है, जो हमारे घर के संस्कार है, उन्हें याद रखो। इसी तरह से यहाँ पर जब उनकी माँ उन्हें समझाएगी तो वह फिर अपना सपना पूरा करने के लिए तैयार होगी। इसी बात को यहाँ पर लेखिका ने अंतिम पंक्तियों में स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखिए, सपने में दौड़ती हुई बॉल के पीछे स्टिक के सादे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएगी और गोल गोल चिल्लाती हुई एक दूसरे को चूमती हुई लिपट कर धरती पर गिर जाएगी। इस तरह से धरती माता के जो उपकार है उसे भी वह नहीं भूलेगी और इस धरती को, अपनी माँ को और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए ये जो लड़कियां हैं वह हॉकी के माध्यम से हो या किसी भी खेल के माध्यम से हो, अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो वह अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। यह बताने की कोशिश कात्यायनी इस कविता के माध्यम से करती है। समाज के इस सभी चौखट से अगर थोड़ा सा लड़कियों को बाहर निकाला जाए तो वह निश्चित ही अपना विकास, अपनी प्रगति साध सकती है। धन्यवाद।